मेरे पे राम जी की इतनी कृपा है, आखिरी सांस तक मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या मेरे लिफ्ट के वीडियो को अब दिखाने से आप वो सब डिलीट कर दोगे जो आपने मेरे बारे में कहा? नहीं। जब आप मुझे इतना बुरा कह ही चुके हो। अमाल ने मेरे लिए भी बहुत कुछ बोला है, कुत्ता बना दूंगा सुना भी, और उसके बाद अमाल ने मुझे गाली भी दी है जो शायद नहीं आई। तो 5 साल के कपड़े ऑक्शन करवा दो, रिपीट तो मैं करती नहीं। एक आध साड़ी ऑक्शन है, वो वैसे भी बहुत जगह लेनी पड़ती है, मेरा भाई बहुत परेशान हो जाता है। इवन आपकी लाइफस्टाइल को लेकर काफी ट्रोलिंग आपकी हुई, लोग घर ढूंढने गए, लोगों का ये कहना था, मतलब कुछ लोग आपके फैंस थे जो जिन्हें चाहिए था कि आप ट्रॉफी जीते, लेकिन कुछ लोग का ये कहना था कि झूठ की बुनियाद पे कोई लाइव शो कैसे जीत सकता था। सही बात जब ये आप सुने तब आपका क्या कुछ रिएक्शन था, तब आप फैंस को क्या कुछ ये तो वो शायद अभी भी कह रहे होंगे कि झूठ की बुनियाद पे कोई कैसे जीतता, नहीं कह रहे? अच्छा सॉरी, ये सब ऐसे नहीं बोलना होता क्या? पता नहीं यार, सबने ही झूठ बोले ना शो में, तो ऐसा कैसे बोल सकते हो, है ना? पर एक बात मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि मेरे पे राम जी की इतनी कृपा है, आखिरी सांस तक मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सोचते रहिए यार, मैंने बोला आपके लिए 2025 में घर में लिफ्ट बड़ी चीज है, हम 2015 में लगवा चुके थे। ईश्वर की अटूट असीम कृपा है, 10 साल में मुझे कभी नहीं लगा कि घर की लिफ्ट दिखा के मुझे वायरल होना है। तो अब इतना बड़ा स्टार बनने के बाद अगर मुझे घर की लिफ्ट दिखा के वायरल होना पड़े, तो आप ये समझिए कि मेरी मेंटल स्थिति क्या है। 30 साल की लड़की अगर दिखा रही है हाँ मेरे घर में लिफ्ट है, तो क्या मेरे लिफ्ट के वीडियो को अब दिखाने से आप वो सब डिलीट कर दोगे जो आपने मेरे बारे में कहा? नहीं। जब आप मुझे इतना बुरा कह ही चुके हो, तो अब उस लिफ्ट को दिखा के अगर आप सब मुझे वादा करो कि 1 लाख 2 लाख 4 लाख लोग जिनने ट्वीट किया मेरे खिलाफ या जिनने मेरे परिवार को ट्रोल किया, लिफ्ट तो मैं आपको आज अपनी माँ की कसम खा के खिला रही हूँ कि अपनी छोड़ो अपनी मौसी के घर की भी वीडियो बना दूंगी। मौसी के घर में भी लगी है, मामा के घर में भी लगी है, और तुम जितने कहोगे उतने घर में लिफ्ट दिखा दूंगी। मतलब वो छोड़ो, मामा के भतीजे शायद उनके भी लगी है लिफ्ट, ठीक है? नहीं, मामी की बहन के यहाँ भी लगी है, सॉरी। तो आप लिफ्ट विफ्ट की चिंता ना करें, वो तो मैं जितनी चाहोगी दिखा दूंगी, पर आप मुझे ये वादा करें कि लिफ्ट दिखाने के बाद आप सब लोगों ने मेरी जितनी बेइज्जती की है उतना ही अच्छा लिखेंगे। इवन सॉरी का वीडियो बनाएंगे? नहीं करेगा ना कोई भी। तो जब आप मेरे लिए सॉरी लिख नहीं रहे, मेरे लिए अच्छा लिख नहीं रहे, तो मैं लिफ्ट किसको दिखाऊं? तो मैं ये सब चीप टैक्टिक्स वाली लड़की नहीं हूँ। मैंने बोला था जिसको मानना है बातों से माने, जिसको नहीं मानना वो बोलता रहे, क्या फर्क पड़ेगा? लिफ्ट के तार थोड़ी काट दोगे आगे। इवन जब आपने कहा मैं साड़ी पहनती हूँ, मतलब मैं ऐसे ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हूँ, मैं रात को कभी घर के बाहर नहीं निकली हूँ, मैं रात को तो लोगों ने वीडियोस बनाए, आपके जो पुराने वीडियोस थे आउट ऑफ कंट्री घूमने गए थे शायद अपने फ्रेंड्स के साथ, वो लोगों ने वो वीडियो को काफी हाइप मिला, लोग उसको लेकर काफी ट्रोलिंग की, आपके कपड़े को लेकर ट्रोलिंग किए, अरे ये तो तानिया मित्तल तो आउट ऑफ कंट्री गई थी, अरे तानिया मित्तल तो इधर थी, अरे इधर थी। देखिए इस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, पर क्योंकि अब आप पूछ रहे हो मेरी मजबूरी है, मैं कर देती हूँ। मैं बहुत एक्सप्लेनेशन टाइप लड़की नहीं हूँ। मैंने बोला मैं रात को घर के बाहर नहीं निकली, है ना? तो जब मैं घर पे होती हूँ तब नहीं निकली, इसको समझो। जब आपके मम्मी पापा होते हैं घर पे, तो आप क्या करती हो? 10 बजे दारू पी के लड़कों के साथ घर में एंट्री लेती हो, या 12 बजे काम करके आती हो, पापा आई एम कमिंग होम, ओपन द डोर, मम्मी अपनी नींद खराब करो, चाबी लेके दरवाजा खोल दो। जब तक मैं घर में रहती हूँ, ग्वालियर में रहती हूँ, तब तक मैं रात को बाहर नहीं निकलती। कोशिश करती हूँ अपने भाइयों मम्मी पापा, मतलब मैक्स में बाहर निकली हूँ तो नानी क्या रही हूँ। आप ग्वालियर का 30 इयर्स का कोई वीडियो बता दो कि तान्या इस कैफे, वहां पे काफी खुल गए हैं, स्टारबक्स वारबक्स काफी कुछ है, आप किसी से भी जाकर पर्सनली पूछो कि आपने तान्या मित्तल को देखा है पब्लिकली कॉफी कैफे डे में किसी लड़के के साथ? आप एक वीडियो निकाल के तो लाओ। जो मैंने नहीं किया वो नहीं किया। जब तक मैं घर पे होती हूँ, मेरे माता पिता हैं घर में, मैं आपको घर पे मिलूंगी एक टाइम के दायरे के अंदर। बाहर अगर मैं हूं तो बाहर में गई छुट्टी के लिए हूं, तो छुट्टी में जाकर होटल के पैसे खर्च करके दुबई का 1 लाख का टिकट लेकर बिजनेस क्लास क्यों ले रहा है आदमी? बस से चला जाए अगर उसको बाहर नहीं घूमना तो आदमी इतना पैसा खर्च कर रहा है तो बाहर घूमने ही तो जा रहा है ना। तो जब घूमने जाओगे तब भी बाहर नहीं निकलोगे रात को। आप लोग अपने सवालों के जवाब अपने सवालों में ही ढूंढ लो यार। ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, हमारे क्वेश्चन नहीं है। मतलब जो आपके फैंस थे, जो लोग बिग बॉस फैन नहीं थे, जो बिग बॉस देख रहे थे, उनका ये सब कहना था। वो लोगों ने वीडियोस बनाए, अगर आप बाहर आके मेरे साथ ये बातें मेरे पास आ रही है। आपका नाम भूल गई। साक्षी शर्मा। साक्षी
मैं आपको बोल रही हूँ ना साक्षी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब एक्सप्लेन करने में, है ना। मेरे लिए बहुत छोटे सवाल है साक्षी। मैं अगर दुबई घूमने जाने के लिए पैसे खर्च करूंगी या वृंदावन जाऊंगी तो एक दिन आप होटल में रुकते हो, सस्ता कमरा भी आप लेते हो तो 12-13 हज़ार रुपए का आता है ना, मतलब 10,000 2,000 1,000 रुपए का आता है। पेट्रोल डीजल खर्च होता है, आप देख रहे हैं मेरे साथ बहुत सारा स्टाफ चलता है, तो पर डे का कहीं भी जाने का कॉस्ट मिनिमम मुझे 20-25 हज़ार रुपए आता है। इतने लोग खाना खाएंगे, सब करेंगे हम आराम से, मिनिमम कह रही हूँ मैं आपको, 6 आदमी खाएगा। तो अगर मैं 3 दिन की ट्रिप पे 70-75 हज़ार खर्च कर रही हूँ तो मैं होटल में सोने जाऊं? बिल्कुल नहीं। बाहर जा रही हूँ तो घूमने दो ना यार। घर में हूँ तो मर्यादा है, माता पिता जब तक घर में, आप बता दो अगर 6 बजे हो सकता है मैं तो दिन में भी नहीं निकलूंगी, मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगे, मम्मी को पूछ के निकलती हूँ जितना करती हूँ। काफी आओ यार घर आओ, ये सब मत पूछो। इवन अमाल मलिक जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग काफी अच्छी थी, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आपका उनके साथ लव एंगल देखा गया, लेकिन सब बाद में नॉर्मलाइज हो गया। लेकिन जिस प्रकार अमाल मलिक बिग बॉस के घर में थे, लोगों का कहना था कि उनको एविक्ट हो जाना चाहिए उनके बिहेवियर की वजह से। बिग बॉस क्योंकि वो अमाल मलिक है, वो मतलब उनके फेम ऑलरेडी पहले से, इसलिए बिग बॉस शायद उनको झेल रहे थे। आपका क्या इस पे ओपिनियन है? और जिस प्रकार उन्होंने शब्द यूज किए थे लोगों के लिए। देखिए अमाल ने मेरे लिए भी बहुत कुछ बोला है, कुत्ता बना दूंगा सुना भी, और उसके बाद अमाल ने मुझे गाली भी दी है जो शायद नहीं आई। तो हम इस बारे में तो बात ही ना करें कि अमाल ने क्या क्या किया है नहीं किया है, पर बिग बॉस हम सबसे बड़े हैं, ही इज अ स्टार मेकर। सड़क से उठा के स्टार बनाने की ताकत उस शो में है ना। मैं भी तो एक छोटी सी क्रिएटर थी ना, वहां तो 20-20 साल पुराने एक्टर आए हैं। अमाल ने सोच ना सके वगैरह गाने वाने बनाए, उसने बताया मुझे तो ये तो बहुत बड़ा आदमी ऑलरेडी है यहाँ पर, कॉन्सर्ट करता है, सब करता है। कबीर सिंह में भी गाना है उसका, उसने मेरी तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो मुझे पता है कि उसने कौन कौन से टी सीरीज में उसके 100 से प्लस सॉन्ग्स हैं और 120 और समथिंग सॉन्ग्स उसके टी सीरीज में है, मुझे सब याद रहता है ना। तो इतना टैलेंटेड म्यूजिशियन है, इतना बड़ा आदमी है वो ऑलरेडी बाहर। तो बिग बॉस के लिए वो जब सबको लाते हैं, एक सा टास्क, एक सा राशन, घर में सबको सिमिलर ट्रीटमेंट, एंडेमॉल चैनल जियो टीम, मुझे नहीं लगता वो किसी के साथ पार्शियलिटी करती है। सबको उनके हिस्से का न्याय मिला घर में, सबके साथ हुआ जो होना था, नहीं होना था। अमाल ने थोड़ा सा ज्यादा किया चीजों को, बट उसको निकाला इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ये भी समझ रहे थे कि ये उसका एक नेचर भी है। तो जब ला रहे होंगे तब भी पता होगा ना। तो हर चीज को बैलेंस करके चलना पड़ता है, हर आदमी को सेम ट्रीटमेंट आप नहीं दे सकते। तो उन्होंने किया एंड आई थिंक इट्स बीन अ फैबुलस शो। अमाल के बिना क्या आपको मजा आता? इवन जो भी कंटेस्टेंट थे उनके बिना नहीं मजा आता। एवरीबॉडी इज डन वेल यार, अमाल इज डन सुपर्ब। इवन लोगों का कहना था आप ब्लैक मैजिक करते, मेरा कहना है कि अगर आप ब्लैक मैजिक करते तो शायद ट्रॉफी आपके हाथ में होती। नहीं ब्लैक मैजिक तो करना चाहिए, मुझे समझ में आ रहा है जब आप सब पूछ रहे हो तो। अब कोई बात नहीं, लास्ट ना, लेटर आस्क इट्स ओके। तो ब्लैक मैजिक वगैरह मैंने बोला भी थोड़ा गलत है ये बात बोल के कि ब्लैक मैजिक वगैरह जो है मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया है। मैं एक 12th पास लड़की हूँ, जो भी सिखाया मुझे इंग्लिश, हिंदी, आपसे बात करना, बिग बॉस में राम राम करना, भजन, सब कुछ मेरी माँ ने सिखाया है। तो ये जो नहीं सिखाया ये गलती मैडम मम्मी की है। अभी मैं जा रही हूँ ग्वालियर, लड़ाई करूंगी मैं। ये ब्लैक मैजिक क्यों नहीं सिखाया, कोई छोड़ा क्यों यार? जब इतना सब बोल रहे हैं तो सिखा देती। हो सकता है कोई मजेदार चीज हो, ऐसे धूम टाइप तो करेंगे, देखेंगे, अगर सीख पाए तो सीखेंगे। जब इतने लोग कह रहे हैं तो कुछ बहुत शानदार चीज होनी चाहिए ब्लैक मैजिक, खतरनाक नहीं निकलनी चाहिए। इवन आपके कमेंट सेक्शन में एक लाइन ज्यादा वायरल हो रहा है, जीके क्या करेगा, जीके ट्रॉफी लेकर जाएगा, जीके ट्रॉफी लेकर चला गया। मेरे कमेंट सेक्शन से निकल के मालती भी आई थी। मैंने काफी इग्नोर किया ऐसी चीजों को। मेरे यार वो थोड़ा सा साइको पीस नहीं होते कि वो जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, मेरे को सिर्फ अपनी तारीफ दिखती है। वो बुराई वाले कमेंट पढ़े नहीं, ये सब आप बता रहे हो। अपन कमेंट्स, मैं मालती की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो कमेंट सेक्शन से निकली थी, तो ये क्या चीज है? रखो अपने कमेंट अपने पास। इवन आपके साड़ी, आपके जो घाघरा थे बिग बॉस में काफी चर्चित थे। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, प्लीज बेटा, अगर आपका कोई एक साड़ी मतलब काफी वायरल हुआ था, लड़कियों को काफी पसंद आया था आपका साड़ी, कौन सा? कोई भी साड़ी, आप जो भी साड़ी ही आए होंगे ना? यस, फिर ठीक है। तो फिर अगर कोई एक साड़ी आपको ऑक्शन में देना हो, कौन सी साड़ी दोगे, कौन से कलर की थी, वही बता सकते हो, और कितना रुपए का? सुरभि ना? सुरभि नाम क्या आपका? साक्षी शर्मा, ब्राह्मण। हाँ यार अच्छा लग रहा है। साक्षी
एक साड़ी क्यों ऑक्शन करेंगे, 5 साल के कपड़े ऑक्शन करवा दो, रिपीट तो मैं करती नहीं। यस एक आध साड़ी ऑक्शन है, वो वैसे भी बहुत जगह लेनी पड़ती है, मेरा भाई बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं। 2500 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, मेरे से भी गलती हो गई, मैं बता नहीं पाई अलग अलग जगह कहाँ साड़ियाँ रखी है, मैं उसको क्लैरिफाई नहीं किया, फिर मुझे बहुत छोटा सा महसूस होता है कि नहीं ये एक हमारे घर में जगह है, ये हमारे यहाँ पे जगह है, ये तुम आके नापो यार, इंची टेप से मेरा क्या जा रहा है, मेरी सब जगह बहुत साड़ियाँ हैं, भगवान की बहुत कृपा है, और हमारे ईश्वर की कृपा है कि आप एक साड़ी छोड़िए 5 साल की साड़ियाँ ऑक्शन करा सकते हैं, क्योंकि रिपीट ज्यादा नहीं की है। कुछ साड़ियाँ हैं जिनमें मैं कुछ मंदिरों के दर्शन किए हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद है। कुछ साड़ियाँ हैं जो मैंने अपने फादर के साथ, मदर के साथ पहनी है, या अम्मू और जैसे रोया तो उसका रुमाल बांधा था ना मैंने, तो कुछ साड़ियों में मेरा इमोशन है, वही 20 साड़ी होंगी जो मैं रिपीट करती हूँ कभी एक आध बार साल में, बाकी की 5 साल की मैं मुंह से बात करती हूँ, पूरी ऑक्शन करवा देंगे, रेट जो चाहे आप लगा लो, पैसे का लालच कभी नहीं था। बिग बॉस की सबसे बुरी चीज जो आपको सबसे बुरी लगी और सबसे अच्छी चीज जो आप कभी नहीं भूलेंगे? कैसे भूलूं यार ये सब। मुझे बुरी चीज मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि कोई एक चीज को बुरा कहने का मतलब है बाकी सारी बुरी चीजों को छोटा महसूस कराना। टॉप क्लास बुरा हुआ है, सब बुरा एक समान, सारा बुरा सबके साथ, आई गिव अ डैम, मैं सारा बुरा भूल जाना चाहती हूँ। एक अच्छी चीज मेरे साथ शो में हुई, वो था दी सलमान खान। सपना पूरा हो गया, बाकी क्या फर्क पड़ता है। इवन आज मैं सलमान खान सर को देख कर आ रही हूँ एक इवेंट के दौरान। मैडम मैंने क्या बोला, एक चीज बहुत अच्छी हुई, सलमान सर ने मेरा नाम लिया, किसी भी वजह से लिया, बार बार लिया, कितने लोगों को इस जन्म में ये नसीब मिलेगा, बिल्कुल तो वो याद रहेगा, ताउम्र पूरी जिंदगी याद रहेगा। लास्टली अपने फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो अब बोल रहे तानिया मित्तल डिजर्विंग थी, तानिया मित्तल के हाथ में भले ट्रॉफी नहीं आई लेकिन उन्होंने लोगों का दिल जीता, बिग बॉस को बनाए रखा? देखिए मेरे जो भी फैंस हैं जिन्हें लग रहा है मैं डिजर्विंग थी और नहीं जीत पाई, मैंने आज उन्हें सिद्धिविनायक का वीडियो डाल के पूछा भी क्या मैं हार गई। मैं पढ़ रही हूँ कमेंट्स, हम सब बात कर रहे हैं, थोड़ा मन में उनके है जो भी, मैं उनसे बात करती रहूंगी। मैं उन्हें यही समझाने की कोशिश करूंगी कि जीवन में हर जंग जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कई बार जंग में होना भी आपकी जीत है, तो इसको आप दिल पे ना लीजिए। हम नहीं जीते तो क्या हुआ, कोई और जंग लिखी होगी जो हमें ही जीतनी है। तो देयर इज, you cannot compare the sun and the moon, they have a different time to rise, they rise when it's their time। तो जब मेरा वक्त आएगा विनर होने का तो मैं कहीं ना कहीं जीत जाऊंगी। आप परेशान ना हो, मैं कोशिश करूंगी आपके लिए कुछ जीत के लाऊं, क्योंकि आप लोग दुखी हो रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है। क्यों दुखी हो रहे भाई, मैं घर जा रही हूँ, मम्मी मिलने वाली है, चूल्हे में जान दो सब कुछ। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जो कि पर्सनली मुझे भी काफी हर्ट किया था। जिस प्रकार आपके मम्मी पापा ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया था, मतलब उन्होंने कहा था कि आपको जिस प्रकार ट्रोलिंग किया जा रहा है, जिस प्रकार बोला जा रहा है, अब वो कैसे हैं जब आप उनसे घर से निकलने के बाद मिले, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, उन्होंने कितना, कब आए मम्मी पापा स्टेटमेंट लेने? अब मतलब तुम किसकी मम्मी का वीडियो निकाल के लाई? मेरा नहीं था एक स्टेटमेंट। तुम घर आओ, मेरे मम्मी पापा पार्टी कर रहे होंगे, दुबई का बकलावा खा रहे होंगे मेरे पीछे से, तो ये सब चीजें आप ना सोचें कि मेरी फैमिली इन सब चीजों से हिलेगी। वो बहुत स्ट्रांगली रूटेड लोग हैं, उन्हें तो हंसी आ रही होगी सोच के कि लिफ्ट पे लड़ रहे हैं, तो वो सोच होंगे ये भी नहीं जवाब दे कि वो मेरे को भी जानते, मैं भी साइको केस हूँ। तो सब बहुत मजेदार फैमिली है मेरी, बस वो मेरे लिए बहुत दुखी है जो मेरे साथ हुआ। तो मैं अभी ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ मेरा रोना आ रहा है, मैं थोड़ा ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। मैं इसलिए बॉम्बे रुकी हूँ 3-4 दिन, अपने आप को नॉर्मल करके फिर सबसे मिलूंगी। आप लोग को सेल्फी भेजूंगी, सब लोग को लग रहा है कि मैंने अपनी मम्मी छुपा ली परिवार का सच बताने के लिए, बट आई थिंक इट्स टाइम व्हेन आई गो होम, द फर्स्ट थिंग यू विल सी इज अ सेल्फी विद माई मदर। और मैं आपको कुछ दिखाने में इंटरेस्टेड हूँ नहीं।